नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राज्य सरकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राज्य सरकार। पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं हम कि राज्य सरकार के विषय में कहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो है, भारत का जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन 22 भाग में से जो भाग संख्या 6 है, कौन सा भाग? भाग संख्या 6। इस भाग संख्या 6 में राज्य सरकार के विषय में बताया गया है। सारे प्रावधान कहाँ मिलेंगे? वो संविधान के कुल 22 भागों में से भाग संख्या 6 में राज्य सरकार के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर भाग संख्या 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक जितने भी प्रावधान है वो सब किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। यदि हम प्रत्येक राज्य की जो राज्य सरकार है उसके कार्यों को बांट कर देखें तो राज्य सरकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जिसे हम कहें, इसका पहला भाग हो जाएगा व्यवस्थापिका, और एक हो जाएगा दूसरा भाग राज्य की कार्यपालिका। कौन सा भाग हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका। और तीसरा भाग हो जाएगा जिसे हम कहेंगे न्यायपालिका। ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो राज्य सरकार के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब ये देखिए कि जो व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है। तो व्यवस्थापिका में आप ध्यान रखिए विधानमंडल आता है। क्या आता है? राज्य का विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल है व्यवस्थापिका के अंतर्गत, यह इसके भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। दूसरा अंग जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। तीसरा अंग जिसे हम कहते हैं राज्यपाल। कार्यपालिका के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है? तो कार्यपालिका के अंदर मुख्यतः अध्ययन करना होता है राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य की मंत्री परिषद का अध्ययन हम कार्यपालिका के अंदर करते हैं। और न्यायपालिका के अंदर हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? राज्य सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन सी चीज आ रही है? विधानमंडल आता है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ध्यान देना है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है भारत के, लेकिन भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये जो विधान परिषद है वो एक अस्थायी अंग है। इसके बारे में हम आगे जब विधानमंडल पढ़ेंगे तब वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है? राज्यपाल चलने वाला है। ठीक है। हम राज्यपाल के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। चलिए हम राज्यपाल को लेकर आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? राज्यपाल। राज्यपाल जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गवर्नर। आपको गवर्नर से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित सारी बातें मैं एक ट्रिक के अंदर याद करवा दूंगा। क्या याद रखना है हमें? मान लीजिए कि आप 6, 7, 8, 9, 10 या 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और परीक्षा के अंदर प्रश्न आ गया कि राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य और राज्यपाल के विषय में लिखिए या टिप्पणी कीजिए, और आपने याद करके नहीं गए। ऐसा अक्सर बचपन में हुआ करता था, है ना। और हम लोग याद करके नहीं जाते थे और फिर राज्यपाल के बारे में उर्दू जरूर हम लिखना शुरू कर देते थे 8वीं 9वीं 10वीं के एग्जाम्स में, है ना। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते थे? उस वक्त गप्पे मार रहे होते थे, है ना। यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। कैसे? देखो, राज्यपाल के लिए हम लिखेंगे GPATECO। अब अगर आप इसे पढ़ें ये क्या हो जाएगा? गप्पा, ठोको या टेको। क्या हो जाएगा? थोड़ा फनी लगेगा आपको। GPATECO, गप्पा टेको। तो इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है, गप्पा टेको। इंग्लिश में है
गप्पा टेको। तो आपको यहाँ पहला अल्फाबेट कौन सा दिख रहा है? जी, है ना। तो जी से आपको याद रखना है गवर्नर। क्या याद रखना है? गवर्नर। सबको मालूम है राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है अपन, है ना। तो अब आपको एक चीज और याद ध्यान रखनी है इस गप्पा टेको के साथ साथ, यहाँ से शुरू करना है आर्टिकल 153। एक अल्फाबेट के लिए, अंग्रेजी के एक अक्षर के लिए हमें एक अनुच्छेद देना है, आर्टिकल देना है। तो जी को हमने दे दिया 153। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। टी को हम देंगे 154, ए को देंगे हम 155, टी हम 156, ई हमारा हो जाएगा 157 और सी हो जाएगा 158 और ओ हो जाएगा 159। कुल कितने आर्टिकल हमने इस ट्रिक के अंदर कवर कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 आर्टिकल हम, और 7 आर्टिकल की हेल्प से हम राज्यपाल की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी क्लियर कर देंगे। तो हमारा जी से हमारा क्या हो गया? गवर्नर। तो आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153 में ये प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा 153। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सन 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 संविधान में 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। तो यहाँ एक चीज में बदलाव किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, इसके स्थान पर क्या कह दिया गया? इसके स्थान पर इस पंक्ति को बदल करके जो प्रावधान किया गया वो लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। तो अब हम कहें कि 2 राज्यों या 3 राज्यों का कोई एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। जी से हमने इस बात को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेंगे पी। ठीक है। तो हम पी को ले लेते हैं। आई मिस माय दस्तर। यस। चलिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अब हमारा क्या आ रहा है? नेक्स्ट अल्फाबेट पी, है ना। तो पी से आपको याद रखना है पावर। याद रह जाएगा पी से पावर, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। अनुच्छेद कौन सा आएगा? 154। तो अनुच्छेद हो गया 154। अनुच्छेद 154 में आर्टिकल 154 में ये प्रोविजन किया है, ये प्रावधान किया है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। यानी राज्य में कोई भी कार्य होगा सरकार द्वारा तो वह किसके नाम से होने वाला है? राज्यपाल के नाम से होने वाला है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। क्या प्रश्न होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया होगा। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 154 में क्या प्रावधान है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती हैं? राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन ध्यान रखना कि इन सारी शक्तियों का प्रयोग, है ना, इन समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कैसे करेगा? राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो अब ये अधीनस्थ क्या है? जैसे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त किया हुआ है ना, अन्य जो अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, उन अधिकारियों की मदद से राज्यपाल इन कार्यों को करेगा। राज्यपाल खुद ये नहीं करेगा, उनसे ये करवाएगा। ठीक है। तो हमारा ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया 154। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ए। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा गया है, आपको याद रखना है ए। तो ए से आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट। क्या याद रखना है? अपॉइंटमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे?
नियुक्ति। अनुच्छेद, हाँ, हमारा जो आर्टिकल था वो था 155 है ना, जिसमें हम नियुक्ति की बात कर रहे थे। तो नियुक्ति के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखना। तो राज्यपाल की नियुक्ति, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया गया कि प्रश्न क्या रहेगा हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन दे दिया आपको राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्यमंत्री, फिर ऑप्शन दे दिया आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर ऑप्शन दे दिया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है, उस स्थिति में हमारा आंसर क्या रहेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसकी जगह कुछ और दिया गया है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि जो व्यक्ति जिसको नियुक्त करता है, जो व्यक्ति जिसे अपॉइंटमेंट देता है, वही व्यक्ति उसे हटाता है, या फिर जब त्याग पत्र दिया जाता है तो उसी को संबोधित करके दिया जाता है। ठीक है, तो यदि राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र देता है, यहाँ पर इस स्थिति में मान लीजिए राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 155, जहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आगे चलते हैं, आर्टिकल नेक्स्ट लेते हैं हमारा 156। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 156 और अल्फाबेट आ रहा है हमारा टी। क्या आ रहा है, टी से आपको याद रखना है, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है बेटा कार्यकाल। क्या होता है, कार्यकाल। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देखिए सामान्यतः तो हम क्या लिख सकते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो हम लिख सकते हैं राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, है ना, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि वह कोई भी राज्यपाल जो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है वह 5 वर्ष के लिए पूरा कार्यकाल करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष के पश्चात भी उसे आगे एक्सटेंड कर सकता है, 7 साल 8 साल भी। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, राज्यपाल अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इसका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 156। कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है, 154। कहाँ से आ रखेंगे आप, टेन्योर टी से। इस सीक्वेंस में ये नेक्स्ट हम लेंगे आर्टिकल ई अल्फाबेट है हमारा, और ई से आपको पता होगा, ई से आ जाएगा हमारा एलिजिबिलिटी। क्या आ जाएगा, ई से आ जाएगा हमारा एलिजिबिलिटी। तो ई से आपको याद रखना है आर्टिकल कौन सा हो जाने वाला है हमारा 157, एलिजिबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, योग्यता। क्या कहते हैं, योग्यता। चलिए, राज्यपाल पद के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हमारे पास मतलब जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है उसको इसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राज्यपाल पद हेतु क्या योग्यता है। तो 2 ही बातें याद रखनी है हमें मुख्यतः, एक जो सबको मालूम है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा वह न्यूनतम जो उसकी आयु है वो कितनी हो जानी चाहिए। चलिए, आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, न्यूनतम आयु जो है
तो हम क्या लिख रहे हैं, न्यूनतम आयु आप लिख रहे हैं 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष, है ना। तो अब आप कहेंगे सर इसके अलावा भी हमने पढ़ा है कि लाभ के पद पर ना हो इत्यादि वगैरह, तो नहीं, आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है योग्यता के संदर्भ में, वह भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो? 35 वर्ष हो। इसी से आगे जब आप आएंगे तो आर्टिकल कौन सा देखने को मिल रहा है आपको? 158, और अल्फाबेट क्या आ रहा है? सी। सी से आप याद रख सकते हैं कंडीशंस। कंडीशंस यानी हम क्या कहते हैं? शर्तें। आर्टिकल कौन सा है? 158। अब ध्यान देना कि जो बातें आप कह रहे हैं कि वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कहीं पर भी लाभ के पद पर ना हो, यह इसकी योग्यता में नहीं है, ये किसमें है? शर्तों में। ठीक है। फिर वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर है लाभ के पद पर ना हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो जिस वक्त वह राज्यपाल पद ग्रहण करेगा उससे पूर्व उसे क्या करना होगा? यहाँ से त्याग पत्र देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं। राज्यपाल को एक ऑफिस दिया जाएगा और उसके बाद उसका वेतन व भत्ते राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और वेतन कितना है आज की डेट में? अगर हम बात करें राज्यपाल का वेतन कितना है, आप याद रखिएगा, राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। ठीक है। तो ये हो गया राज्यपाल से संबंधित कुछ शर्तें। हाँ, यह ध्यान रखना ये कि जब तक वो अपने पद पर है तब तक उसके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन ना, सैलरी बढ़ानी है तो बढ़ सकती है, घटा नहीं सकता, हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने आर्टिकल 158 तक देख लिया है, और हमारा एक लास्ट आर्टिकल बचता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है? ओ। तो आप भी कहेंगे ओ सर क्या ओ? तो देखिए, ओ से आपको याद रखना है ओ, अगर एक दो बार बोलेंगे तो याद आ जाएगा। OATH, ऑथ। ऑथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि पहला प्रश्न होगा कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो आप आर्टिकल याद रखेंगे 159। दूसरा प्रश्न होगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको बताना है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? न्यायाधीश द्वारा। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन शपथ दिलाएगा, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न और क्या हो सकता है? चौथा प्रश्न हमारा कि राज्यपाल को किस चीज की शपथ दिलाई जाती है, किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, तो संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। तो GPATECO इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा और क्या बातें जो हमें ध्यान रखनी है ना, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, राज्यपाल के संबंध में कुछ कथन आपको ध्यान रखना है। क्या कथन अच्छे हैं? देखिए, पहला, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल ना, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये कार्यपालिका कौन सी? राज्य की कार्यपालिका ना, यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं राज्य का। फिर याद रखेंगे आप, राज्यपाल कार्यपालिका का, आप लिखते हैं राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ 4 बातें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं आप ध्यान देंगे कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति
प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है। उसी प्रकार राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। किस प्रकार का प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। चारों कथन आपको ध्यान में रखने हैं। ये नाम मात्र का प्रमुख इसलिए है क्योंकि इसकी सारी शक्तियों का प्रयोग, हमने आर्टिकल 154 में पढ़ा था कि कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद, मंत्री परिषद करती है। ठीक है, एक और आपको याद रखना है कि राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, किसके तौर पर? प्रतिनिधि के तौर पर। अब आप देखेंगे दो चीजें आपको देखनी है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, और एक देखना है आपको राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका में होता है। केंद्र की ओर से भी कार्य कर रहा होता है और राज्य की ओर से भी कार्य कर रहा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका कैसी होती है? तो दोहरी भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? दोहरी भूमिका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा और वो आपको ध्यान रखनी है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। वो क्या याद रखना है आपको, है ना? हमने गप्पा टेको से शुरू किया था और हम अंत करेंगे एक ऐसी ही ट्रिक्स है जिसमें आपको याद रखना है कि राज्यपाल का नाड़ा, क्या रखना है आपको? नाड़ा। आप कहोगे सर क्या नाड़ा क्या लगा रखा है यहाँ आपने? आपको याद रखना है कि राज्यपाल का नाड़ा, कनाडा को आप जोड़े हैं तो क्या बन जाएगा? कनाडा। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की राज्यों में जो नियुक्ति की जाती है, यह जो प्रक्रिया है ये हमारे देश में कौन से देश से अपनाई गई है?